गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 डिटर्मिनेंट्स, सारणिक कहते हैं जिसे। हम मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें n क्रॉस n यानी कि स्तंभों और पंक्तियों की संख्या जब समान हो जाती है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ हम देखेंगे कि सारणिक क्या होती है। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का क्या होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लिए हमें सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो सारणिक मान क्या होता है, वर्ग मैट्रिक्स के संगत एक यूनिक वैल्यू होती है, एक अद्वितीय संख्यात्मक मान होता है। मैट्रिक्स तो क्या होता है, एक व्यवस्था होती है जिसको हम हल करके कोई संख्यात्मक मान नहीं निकाल सकते, लेकिन सारणिक क्या होती है, एक संख्यात्मक मान होता है जिसके लिए मैट्रिक्स ए का क्या होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो अब हम सारणिक को शो कैसे करते हैं। देखो, सारणिक का हम एक साइन लिखते हैं इस तरीके से। ये मॉड्यूलस वाला साइन है लेकिन मापांक या मॉड्यूलस नहीं है, ठीक है। या फिर हम इसको लिखते हैं डिटर्मिनेंट, यानी कि इंग्लिश में इसका नाम है डिटर्मिनेंट, तो DET डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं हम इसको लिखते कैसे हैं, क्या है इसका तरीका। देखो, सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं 1 क्रॉस 1 क्रम की मैट्रिक्स का सारणिक मान। 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स कैसी होती है, जिसमें केवल एक ही अवयव हो। अब केवल एक ही अवयव हो, जैसे मैंने मान लिया कोई मैट्रिक्स है A जिसमें क्या लिखा हुआ है 2, तो इसके लिए अगर मुझे डिटर्मिनेंट A की वैल्यू चाहिए तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स का चिन्ह था ना उसको बदल दें इसमें, और इसका मान क्या होता है, स्वयं वो अवयव ही होता है। जो भी एक अवयव उसके अंदर मैट्रिक्स में है, सारणिक के मान में वही उसका आंसर होता है, ठीक है। अब जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसमें -2 आगे मान लेते हैं, तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू क्या होगी, वही खुद मान। तो इसका मतलब जब हम इसका साइन लिखते हैं ना, चिन्ह लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, ये लगाते हैं ना सारणिक। अब ये सारणिक है, मापांक नहीं है। मापांक मान के हम इसको प्लस नहीं करेंगे, इसके अंदर जो भी मान है वही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब मैट्रिक्स और सारणिक में क्या अंतर हुआ, मैट्रिक्स होती है क्रम व्यवस्था जिसमें हम उसको ऑर्डर में लिख सकते हैं, लेकिन सारणिक का मतलब होता है उसका संख्यात्मक मान निकालना। मैट्रिक्स किसी भी क्रम की हो सकती है, लेकिन सारणिक मान तभी पॉसिबल है जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान, तो ही उसके लिए सारणिक का मान कैलकुलेट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है। ओके, अब हम देखते हैं 1 क्रॉस 1 क्रम की मैट्रिक्स का सारणिक मान तो निकाल लिया। अब कौन से ऑर्डर की आती है, 2 क्रॉस 2 क्रम की सारणिक का मान, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम देखते हैं। कोई जनरल मैट्रिक्स ले लिया हमने, A बराबर A11 A21 12 एंड 22, ये कौन से ऑर्डर की हो गई, 2 क्रॉस 2 क्रम की सारणिक का मान या सारणिक मान। इसको कैसे हल करते हैं, देखो ध्यान से। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A, सबसे पहले इसका मैट्रिक्स वाला जो साइन है वो ये कन्वर्ट कर दें। अगर आप यही चिन्ह लगाते हुए इसको हल करते हो तो वो गलत है, क्योंकि मैट्रिक्स तो हल होती ही नहीं है ना। मैट्रिक्स एडिशन होता है, इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं आएगा। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, यहीं पे इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। पहले इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा, यानी कि ये जो बॉक्स है स्क्वायर बॉक्स, उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर ही आप इसको हल कर सकते हैं। अब इसका हल करने का तरीका क्या होता है, देखो जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण क्या होता है, जहां i बराबर क्या हो जाए j, यानी कि 1 1 2 2 3 3, ये होते हैं मुख्य विकर्ण के अवयव। तो मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल माइनस अन्य विकर्ण जो आपको दिख रहा है उसके अवयवों का गुणनफल, यही क्या होता है 2 क्रॉस 2 क्रम की सारणिक को हल करने का तरीका। जैसे मान लो मैंने आपके सामने कोई एग्जांपल ले लिया, यहाँ लिखा 1 7 2 9, ठीक है, इसको हमें हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, देखो 9 × 1 1 × 9 माइनस 2 × 7। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप पहले अन्य विकर्ण को ले लोगे तो मान चेंज हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। प्लस या माइनस से बहुत फर्क पड़ता है आंसर पे, इसीलिए पहले हमें मुख्य विकर्ण ही लेना है।
तो यहाँ मुख्य विकर्ण क्या गया माइनस जो शेष विकर्ण बचा उसके अवयवों का गुणनफल 1 इंटू 9 9 माइनस 7 इंटू 2 14 तो माइनस का 5 ओके ये सॉल्व। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं सारणिक को हल कर सकते हैं और इनमें अगर कोई वैल्यू दे दी जैसे k लिख दिया यहाँ और इसका सारणिक का मान आपको डायरेक्ट दे दिया 0 तो आप उस अननोन वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 2x2 में एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम जिसमें हमें अननोन वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो। हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट k के किस मान के लिए यानी कि k का मान क्या होगा जब सारणिक हो k2 4 - 3 का मान 0 हो। ये पूछ रहे हैं कि k के किस मान के लिए सारणिक का मान 0 होगा तो सारणिक को हल करना स्टार्ट करो। सारणिक 2x2 की है तो क्या मेथड चलेगा मुख्य विकर्ण यानी k इंटू माइनस का 3 माइनस 2 इंटू 4 बराबर 0 तो ये एक माइनस है तो माइनस का 3 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4 2 जा 8 ये माइनस का 3 के है तो अगर इसको मैं इधर रहने दूं ये इधर हो जाएगा प्लस का 8 और फिर k ओनली k की वैल्यू चाहिए ना तो ये माइनस का 3 जो है वो इससे गुणा हो रहा है तो नीचे कहाँ आ जाएगा भाग में और ये माइनस नीचे लिखो या ऊपर लिखो एक ही बात है तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास आंसर -8/3 ओके। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है देखो x y 2 4 इज इक्वल्स टू 0 अगर ये गिवन है हमारे पास तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो दो वेरिएबल आ गए तो दो की वैल्यू एक साथ एक ही सारणिक में नहीं आ सकती है तो इसलिए हमें क्या पूछा है x रेशियो y। अगर x और y दोनों का अलग अलग मान पूछता तो ये दो सारणिक देता एक तो ये देता एक और दूसरे दे देता। अभी क्या हम एक ही सारणिक से दो वेरिएबल में सिर्फ रिलेशन बता सकते हैं अलग अलग मान नहीं बता सकते तो सारणिक देखते ही आपको क्या करना है हल करना है। तो मुख्य विकर्ण क्या आ गया देखो x इंटू 4 माइनस अन्य विकर्ण क्या है 2 इंटू वाई बराबर 0 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 4x इज इक्वल्स टू 2y 2 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 2x इज इक्वल्स टू y। अब आपसे पूछा x रेशियो y तो रेशियो यहाँ से थोड़ी डायरेक्ट निकलेगा x बटे y निकलेगा तो यहाँ पे अगर मैं x में y का भाग दे दूँ तो यहाँ पे कोई भी संख्या होती है वो क्या होती है इंटू 1 तो होती है तो जैसे ही मैं y को यहाँ नीचे लिया यहाँ क्या बच गया 1 और यहाँ वाला जो 2 इसके साथ गुणा में था वो अगर यहाँ से निकलेगा तो कहाँ पहुंचेगा नीचे डिवाइड में यानी कि x रेशियो y क्या हो गया 1:2 ये हो गया आपके आंसर। हमने देखा 2x2 क्रम की सारणिक को हल करना या फिर उसका मान दिया हुआ हो तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना और दो वेरिएबल में रिलेशन कैलकुलेट करना। अब हम देखेंगे 3x3 क्रम की सारणिक का मान। 3x3 क्रम की सारणिक में 2x2 क्रम की सारणिक का भी यूज होता है इसीलिए 2x2 क्रम की जो सारणिक है उसकी हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 3x3 क्रम की सारणिक का मान इसमें भी मैं जनरल एक सारणिक ले लेती हूँ। देखो जैसे ए मैट्रिक्स ली पहले मैंने कोई मैट्रिक्स ही लेते हैं फिर ही उसके लिए सारणिक का मान आता है तो जैसे ए मैट्रिक्स है 1 1 1 2 1 3 ऑर्डर ध्यान रखना 3x3 है इसलिए 3 कॉलम और 3 रो लेनी है 2 1 3 1 2 2 2 3 3 2 एंड 3 3 ओके 3x3 की। अब इसके लिए मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए या फिर सारणिक ए चाहिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको बदल देंगे इसके चिन्ह को 1 1 2 1 3 1 1 2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 ओके। अब इसका देखो एक रूल है ये जो हम मेथड कर रहे हैं इसको बोलते हैं प्रसार विधि। कौन सी विधि बोलते हैं प्रसार विधि एक्सपेंशन मेथड और एक होता है सारस डायग्राम से हल करना ठीक है तो ये हम ज्यादा ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रूफ्स में भी मेनली ये आता है। अब इसमें देखो कोई भी एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ के अनुदिश प्रसार किया जाता है। आप चाहो तो ये पंक्ति भी ले सकते हो ये भी ले सकते हो ये भी ले सकते हो लेकिन हम मोस्टली क्या करते हैं पहली पंक्ति को ही लेते हैं पहले नंबर पर जो आएगा उसको ही लेंगे या फिर आप पहले कॉलम को भी ले सकते हो। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ पहली
पंक्ति के अनुदेश बता रही हूँ। इसके लिए आपको एक शॉर्टकट ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो सारणिक है उसमें स्टार्टिंग कर दो प्लस से, और ऑल्टरनेट ध्यान रखना, माइनस प्लस, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये रूल आपके यहाँ पे काम आएगा। देखो, अगर मैं प्रथम पंक्ति के अनुदिश क्या कर रही हूँ, प्रसार, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर, अब क्या मिलता है प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने से? देखो, पहले जो एलिमेंट आपको दिख रहा है वो लिख लो A11। ओके, अब इसकी सारणिक लिखेंगे। देखो कैसे लिखते हैं सारणिक, ध्यान देना। ये जो A11 मैंने लिखा, पहले आप थोड़ा सा गैप देखिए, ये दूसरा अवयव भी लिख लो 1 2 और ये 1 3। अब क्या होता है इसमें, देखो A11 जो है उसके संगत पंक्ति और संगत स्तंभ को हटा दो। जैसे मैं, आप स्केल का यूज करके कर सकते हो। जैसे देखो, इसके संगत स्तंभ कौन सा, ये वाला, और पंक्ति कौन सी, ये वाली। अब आपको 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, कौन कौन से, A22 23 32 33। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ A22 23 32 एंड 33। ये इसकी कहलाती है उपसारणिक। ये नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम इसको ऐसे ही रीड कर रहे हैं। तो A11 जो लिखा उसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने के बाद जो भी आपके पास सारणिक बच रही है वो सारणिक लिख देंगे। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर प्रथम पंक्ति ले रहे हैं तो पहला वाला तो पॉजिटिव, दूसरा वाला क्या लेंगे, नेगेटिव, तो इसका भी क्या लगा देंगे, माइनस। फिर आगे दूसरा है A12। अब ये गुणा हो रहा है दूसरी उपसारणिक से। देखें इसके उपसारणिक, देखो इसकी पंक्ति तो यही होगी, पंक्ति तो ये पूरी हटेगी, और इसके संगत कॉलम कौन सा है, ये वाला। तो जब ये दोनों हट गए तो क्या बचा, देखो उधर 2 1 3 1, तो ये इधर लिख दिया 2 1 3 1, और इधर क्या बचा 2 3 3 3। ये हो गई A12 की उपसारणिक। अब देखो थर्ड वाला जो लास्ट है उसके प्लस आ रहा है तो यहाँ प्लस लगा देना। अब A13 की सारणिक उपसारणिक आप सब बताओगे, देखो कैसे निकालेंगे, ये रहा इसका कॉलम, ये इसकी पंक्ति, तो क्या दिख रहा है आपको 2 1 2 2 3 1 एंड 3 2। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो -2 होता तो एक माइनस ऑलरेडी आएगा, और A12 की वजह से जो माइनस है वो भी आएगा। ऐसे नहीं कि आप बोलो कि माइनस ऑलरेडी लगा दिया। अगर मान लो इधर है -2 तो ये माइनस अलग आएगा और वो -2 अलग आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, ये 2 क्रॉस 2 से हल होगा, जो हम अभी थोड़ी देर पहले सीख चुके हैं। यानी कि ये पहला अवयव और ये इसकी उपसारणिक हल करनी है, फिर ये अवयव इसकी उपसारणिक, ये अवयव और इसकी उपसारणिक, इस तरीके से हमें इसको हल करना है। अगर हम प्रथम स्तंभ लेते तो क्या करते, यहाँ A11 आ जाता, यहाँ 2 1 और यहाँ 3 1। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका